हम लोगों के लिए बड़ी आवश्यक एक बात है समय का ख्याल रखना। ये मानव जीवन का समय है, ये बहुत कीमती है और सीमित है। बहुत इसमें काम बड़े हो सकते हैं, परंतु थोड़ा है, तो बड़ी सावधानी से बचा हुआ समय है वो लगना चाहिए। अगर इसको ठीक तरह से उपयोग किया जाए तो बहुत काम हो सकता है। जैसे आकाश में धूप भी चलती है और पौधे भी बढ़ते हैं, वृक्ष भी बढ़ते हैं और नीम बढ़ते हैं, खजूर बढ़ते हैं, ताड़ बढ़ते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं, पर फिर भी आकाश की मना नहीं है। कितना ही ऊंचे बढ़ जाए तो आकाश के मना नहीं कि आगे मत बढ़ो, वे बढ़ते वहीं चुप हो जाते तो वहीं जाओ। इसी तरह से मनुष्य जन्म प्राप्त करके अगर उन्नति करना चाहे तो उन्नति का पार नहीं है। बहुत बड़ी भारी उन्नति कर सकता है, पर ये थोड़े से विचार में फंस करके और यही रह जाता है। तो हम लोगों को ये सावधान रहना चाहिए कि हम बड़ी भारी उन्नति कर सकते हैं। ऐसी समय ऐसा समय मिलेगा है, ऐसा मौका मिला है, हमारा उद्धार भी हम नहीं कर सकते, हम अपना कल्याण भी नहीं कर सकते। ऐसा समय कैसा मिला है, दुनिया मात्र का उद्धार करने का आप अकेले ठेका ले सकते हो, आप बड़ी भारी उन्नति कर सकते हो। ऐसा मौका मिला हुआ है, ऐसा अवसर मिला है। ये जो समय है मनुष्य का, ये बहुत कीमती है। निरर्थक बातों में, खेल कूद में, हंसी तमाशे में, हंसी जिंदगी में समय जाता है, ये बड़ा नुकसान हो रहा है। इनसे भी पापों में, अन्याय में, दूसरों को दुख देने में, कष्ट देने में, जीवों को हत्या करने में, अंडा है, मछली है, इन खाने में जो समय जा रहा है, कितना कीमती समय किसमें जा रहा है। जिस समय को लेकर के हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता परमात्मा है, उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। परमात्मा भक्त के वश में हो जाता है। इतनी शक्ति विलक्षण हमारे को मिली हुई है, भगवान परवश हो जाए, उस समय को निरर्थक कामों में और पापों के बटोरने में, अन्याय करने में, इसमें समय खर्च करते हैं, कितना बड़ा भारी नुकसान है। भाइयों से, बहनों से सादर प्रार्थना है कि बचा हुआ समय है, अच्छे से अच्छे, उत्तम से उत्तम काम में लगाना चाहिए। इस समय के समान कीमती कोई चीज अपने पास है नहीं, ये एक बड़ी कीमती चीज है। इस समय के लगाने से विद्वान हो जाता है, धनवान हो जाता है और बड़ा परिवार वाला हो जाता है, सब तरह की उन्नति कर सकता है, भगवान की प्राप्ति कर सकता है, भगवान को बंदर की तरह नचा सकता है। ऐसी सामर्थ्य इस मनुष्य में है और वह है इस समय में। ये समय खर्च किया जाए उसके लिए तो भगवान उसको सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। हमारे यहाँ अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं जिन्होंने बहुत कुछ सीखा है और फिर हम लोगों को शिक्षा के लिए बहुत सी बातें कही है। उन्होंने अनुभव करके देखा है और हमारे अनुभव के लिए उन लोगों ने अवसर दिया है। हम भी वैसे बन सकते हैं, ऐसा समय हमारे को मिला हुआ है। इस मनुष्य शरीर में आकर के ये प्राणी बहुत बड़ी भारी उन्नति कर सकता है, संसार का उद्धार कर सकता है। संसार में जितने महात्मा पुरुष हुए उनसे और भी आगे बढ़ सकता है। जब 5, 10, 15, 20, 50 का उद्धार करता है
तो अधिक का कर सकता है, सैकड़ों कर सकता है और हजारों कर सकता है और लाखों कर सकता है, करोड़ों कर सकता है, अरबों का कर सकता है। इतने इसमें शक्ति है। जैसे बड़का गुब्बारा एक चलता है, ऊंचा उड़ता है, उसके अनुसार हवाई जहाज चलते हैं तो कितने कितने सैकड़ों दिन आदमी बैठ जाए, ऐसे ऐसे हवाई जहाज चलते हैं आकाश में। तो इसलिए हवाई जहाजों से कोई ये नहीं कि अब पूरा हो गया है, इससे बहुत ज्यादा हवाई जहाज हो सकते हैं। हवाई जहाजों में तालाब भीड़, उसमें खेती भीड़, उसमें सब भीड़, ऐसा हो रहे जहाज, हवाई जहाज बहुत कुछ हो सकता है और बहुत किया है वैज्ञानिकों ने। इसी तरह से पारमार्थिक उन्नति करने में हम लोग विशेषता से लाभ ले सकते हैं, विशेष उन्नति कर सकते हैं। ये मौका भारतवर्ष को जैसा मिला है ऐसा और देशों को नहीं मिला है। और तरह तरह के आविष्कार हुए, परंतु मुक्ति का आविष्कार, कल्याण का आविष्कार, ये इस देश में विशेषता से हुआ है। और देशों को मनाही नहीं है, दूसरों के लिए निषेध नहीं है, परंतु इस देश में विशेषता है इस बात की कि आध्यात्मिक उन्नति बहुत विशेषता से इस देश में कर सकते हैं। और आप हम जो मिले हुए हैं, सत्संग करते हैं, विचार करते हैं, इस तरफ जो मुख करके चलते हैं, तो इसमें बड़ी भारी उन्नति हम कर सकते हैं। केवल केवल समय का सदुपयोग किया जाए, मतलब जीवन का जो समय है इसका सदुपयोग किया जाए। सज्जनों, इसके समान कोई संपत्ति हमारे पास नहीं है। रुपये, पैसे, धन, संपत्ति, माणिक, मोती, हीरा, पुराज बहुत से हैं, वे भी समय के समान नहीं है। समय दे करके रुपये ले सकते हैं, रुपये दे करके समय नहीं ले सकते। समय दे करके रुपये कमा सकते हैं, रुपये दे करके समय नहीं ले सकते। जीवन का समय मिलना कठिन है, वो हमारे को मुफ्त में मिला है। मनुष्य जीवन का समय हमारे को मुफ्त में मिला हुआ है। इसको कीमत से अगर खरीदना चाहे भी तो ये नहीं खरीद सकते। इतने सामर्थ्य हमारे में नहीं है कि जिससे हम समय खरीद सके। कोई आदमी मर रहा है तो मृत्यु से बच करके और समय और जीने के लिए मिले, ये बात मिलनी बड़ी कठिन हो रही है। वो समय हमारे पास है, मुफ्त में मिला हुआ है, स्वतंत्रता मिली हुई है। अपनी उन्नति करने के लिए किसी के लिए बाधा नहीं है। प्राय करके पूर्व कर्मों के किए हुए फल को भोगने के लिए ही मनुष्य उद्यत होते हैं। नया उद्योग करने के लिए बहुत कम आदमी हैं, वे काम करते हैं। हम विशेष उन्नति कर सकते हैं, पारमार्थिक उन्नति कर सकते हैं। नई प्राप्त कर्म अगर सार जो बना है भोग, वो भोगना शुभ बात है। उसी अपेक्षा नई उन्नति हम कर सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। संसार के जो सुख है, संसार का जो संग्रह है, इसके लिए हम लगते हैं तो इसमें प्राय करे पूर्व तक किए हुए कर्मों का फल भोगने होते हैं। परंतु आध्यात्मिक उन्नति है, ये नई बात है, ये पुराने कर्मों का फल नहीं है। यद्यपि योग भ्रष्ट होते हैं, उनके लिए कहा है कि अगर ये लवते पूर्वदेह में होने वाले साधन को वह प्राप्त कर लेता है तो सहायता होती है। परंतु नया उद्योग करने के लिए मनुष्य धर्म है, मनुष्य शरीर है। इन मनुष्य शरीर से हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। जो प्राप्त का नहीं है, वो योग भ्रष्ट होना वही बात नहीं है। नया उद्योग कर सकते हैं, नया उद्योग करने की सामर्थ्य है। इस विषय में पहले बात चली थी, उसमें शेठ जी ने ये बात कही थी कि ये जो अवतार होते हैं, किसी को संत को अवतार किया, वे अवतार है, तो अवतार होकर के विलक्षणता करे तो उसमें विशेष उन्नति नहीं। वो तो पहले ऊंचे पुरुष है, उनमें सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार वे उन्नति करते हैं।
तो उनकी कोई विशेषता नहीं। साधारण अपने स्थिति वाले हो करके उन्नति कर ले, उनकी विशेषता है। तो जो अच्छे अपार हुए उनको कह देना कि ये अवतार है, ये तिरस्कार है, ये सत्कार नहीं है। हम अपनी नई उन्नति कर सकते हैं और उसी के लिए आप हम सब इकट्ठे हुए हैं। आप हम जो इकट्ठे हुए हैं पूर्व कर्मों के कारण लेंगे, सुख लेंगे, इसके लिए नहीं आए हैं। हम आध्यात्म उन्नति नहीं कर सकते हैं जो कि पहले नहीं की हुई है। पहले की वैसे हमारे पास में पूंजी नहीं है, नया उपार्जन हम कर सकते हैं। तो नए कल्याण करने की जो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, वो इस मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर में ये विलक्षणता है, कई विलक्षणताएं है। तो ये विलक्षणता है और एक भगवान को अपना कहना है विलक्षणता है, ये मनुष्य शरीर में और शरीर में नहीं है। शरीर देवताओं के हमारी अपेक्षा ऊंचे है, अच्छे है, उत्तम है और विशेष आयु है, शक्ति सामर्थ्य है, परंतु नई उन्नति करने की जितनी सामर्थ्य मनुष्य शरीर में है ऐसी दूसरी जगह नहीं है। यहाँ मौका एक बहुत विलक्षण है। हमारा अपना कल्याण कर रहे और औरों जीवों का, बहुतों का कल्याण कर सकते हैं, हजारों का, लाखों का कल्याण कर सकते हैं। ऐसी सामर्थ्य इस मानव शरीर में है। उस मानव शरीर को प्राप्त करके अपना भी कल्याण न करे और कल्याण दूर भाग अपने पतन कर दे। करनी चाहिए उन्नति, और उन्नति को न करके और पतन की तरफ चले जाए, ऐसा काम कर लेना ये बहुत भारी पतन की बात है। मौका हमारे को बहुत अच्छा मिला हुआ है। भाइयों बहनों से प्रेम से प्रार्थना है कि आप जरा थोड़ा सोचें, आप स्वयं विचार करें, आप किस स्थिति में आए हुए हैं। परमात्मा की कृपा से मौका बहुत अच्छा मिला है और फिर परमात्मा मौका देने के लिए तैयार बैठे। आपको चाहिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि की प्राप्ति के लिए बहुत विशेष अवसर हमारे को मिला हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे महात्मा पुरुषों के ग्रंथ हमारे को मिले हैं और अवसर मिला हुआ है। एक सत्संग करके हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं। ऐसा अवसर बड़ा सुंदर मिला है। ऐसा अवसर मिलने पर भी अगर हम उन्नति नहीं करते हैं तो वे कब करेंगे। ये जरा सोचने की बात है कि ऐसा अवसर मिल करके हम अपना कल्याण नहीं करते, दुनिया कल्याण के लिए साधन नहीं करते, संपूर्ण का उद्धार करने के लिए हम अगर उद्योग नहीं करते तो कब करेंगे। ये सोचने की बात है। पता है नहीं शरीर कब तक रहेगा, कब चला जाएगा, कोई पता नहीं। हम 2 वर्ष पहले यहाँ आए थे तब एक कोई माई का शरीर शांत हो गया इस सत्संग में। इसमें शरीरों को कुछ भरोसा नहीं है। गंदी काया तेरा क्या गुण गाऊं, महल रचा पर रहना न पाऊं। बड़ा सुंदर शरीर है पर रहने का पता नहीं है। मारे काल अचानक चपेटेगी हो ये घड़ी के में राख की घेरी, ये दशा है। ऐसे मौके में हम अपना कल्याण नहीं करते हैं। सो परत उपा वही सिर ध्वनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। काल कर्म ईश्वर को झूठा दोष लगाएगा। कहता तो अपना कल्याण आप नहीं है, स्वयं दोष देता है। काल ऐसा ही था, कलयुग आ गया, हमारा ठीक नहीं रहा, समय अच्छा नहीं, संग अच्छा नहीं है, ऐसे कई तरह के बहाना करते हैं। ये बहानाबाजी है। कल युग सम और युग और नहीं, जो नर कर विश्वास, गाये नाम गुण गण विमल, भवतर बिना ही प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए, ऐसा सुंदर मौका है बड़ा भारी। इस अवसर को प्राप्त करके नहीं अब कल्याण नहीं करते, कब करेंगे। ये जरा सोचने की बात है, कब करेंगे। वो शरीरों का पता है कितना शरीर है हमारा। हमने जितनी उम्र पाई है, इतनी उम्र में हमने उन्नति की है। इस उन्नति को ले करके और अंदाजन लगावे
कि इस चाल से चलते हुए उद्धार कब होगा, और इतनी आयु है क्या गाड़ी है, पता इतना कि जिस साल से चले हैं हमने उन्नति की है, इस साल से हमारी पूरी पूर्णता हो जाएगी, इतनी उम्र है, कुछ पता नहीं है। इस बात से जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए। और एक बात मानने को आज सुबह बताई थी, हमारा वास्तव में देश है परमात्मा का प्राप्ति है, ये हमारा अधिकार है। हम वहां के हैं, यहाँ के मान लिया कि यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ रहने वाले हम नहीं हैं। यहाँ आए हुए हैं, चले जाएंगे। जैसे मुसाफिर आता है और चला जाता है, ऐसे आकर जाने वाले हैं। ये देश हमारा नहीं है, निश्चिंत बैठे हैं, ऐसा नहीं है। यह केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हुए हैं। ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ये भोग भोगने के लिए और संग्रह करने के लिए नहीं है। ये दो में लगे हुए आदमी भूल जाते हैं। गीता में कहा, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतिष्ठा व्यवसायत्मा बुद्धि समाधो न विधीयते। एक निश्चय की बुद्धि जिससे कल्याण हो जाए, ये निश्चय वाली बुद्धि, व्यवसायत्मा निश्चय वाली बुद्धि, ये बहुत कम होती है। 40 से 44 तक ये दूसरे अध्याय में आया है, अंतिम श्लोक है, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम, संग्रह करना और भोग भोगना, पदार्थों का संग्रह करना, पे कमाना, इकट्ठे करना, अशुभ भोगना, इसके लिए मानव शरीर नहीं है। इन दो में लग जाता है, वो पारमार्थिक उन्नति नहीं कर सकता। यह 4 श्लोकों में विचरण हुआ है, उसका पदार्थों का वर्णन यही है कि भोग और ऐश्वर्य जो लगे हुए हैं, मनुष्य प्राय करके दोनों में लगा हुआ है, संग्रह करना और सुख भोगना। अरे भाई, ये शरीर ऐसा नहीं है। इधर शरीरम कौन थे क्षेत्र, इसका खेत बताया है। खेत में जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, वहां आराम करने के लिए नहीं जाते हैं। ऐसे मनुष्य शरीर में आए हैं, या आराम और सुख भोग के लिए आए हैं। सुख भोगने के लिए देवादिक शरीर है, दुख भोगने के लिए नरकादिक है, और कब्जा करके नई पूंजी संग्रह करने का मौका है, अभी है। तो यहाँ सुख भोग के लिए समय नहीं है, यहाँ उन्नति करने का समय है। इसको खेत का खेत, इधर शरीर को होते क्षेत्र इत्यादि दिए थे, नाम खेत है। खेत में जाते वो आराम करने के लिए नहीं जाते, काम करने के लिए जाते हैं। वहां की कमाई खेत में कमाई होती है, वो घर पर खाते, पर खेत में जाते वो कमाई करने के लिए। सज्जनों, आप बुरा न समझे, सच्ची बात है, ये मानव शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए है, ये भोग भोगने के लिए नहीं है, समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। बहुत थोड़ा समय है, और वो समय भी जा रहा है बड़ा तेजी से जा रहा है। अपने अपनी उम्र 20 की, 25 की, 30 की, 40 की, 50 की, 60, 70 की, 80 की हो गई है। इतने वर्षों में हमने किस साल से चल करके कितनी उन्नति की है, और इस उन्नति के हिसाब से हम कितने वर्षों में पूर्णता कर लेंगे, ये जब सोचना है। हर एक भाई को, हर एक बहन को स्वयं सोचना है। ये अपना कल्याण करने के बाद खुद को ही करनी पड़ेगी। चाहे कोई महात्मा हो, संत हो, गुरु जी हो, कैसे ही हो, वो सहायता जरूर करेंगे, परंतु उद्धार अपने आप को करना पड़ेगा। भूख लगी है, रोटी खुद को खानी पड़ेगी, रोग हुआ है, दवाई खुद को लेनी पड़ेगी। इसी तरह से उद्धार अपना आप को करना पड़ेगा। उपाय बता सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, परंतु आप तैयार हो जाए पहले तब, और आप तैयार नहीं हो, उपाय दूसरा नहीं करेगा, दूसरे से ये काम होगा नहीं, ये स्वयं करना पड़ेगा। इस वास्ते भाइयों से कहना है कि जो समय मिला है बहुत बढ़िया मिला है, मानव शरीर मिला है, इसमें जो समय मिला है बहुत अच्छा मौका मिला है। इस मौके में चूकना नहीं चाहिए।
कहावत है चूकों 84 है, चूकों की उनकी है 84 फिर जन्म मरो। ऐसा अवसर मिलेगा नहीं फिर बार बार। भगवान ने कह देखा है, यार अवसर में इसमें जन्म करता भजन करता है और बीच में मर जाए तो योग भ्रष्ट हो जाता है, फिर अगर चलने के लिए मौका मिलता है। परंतु सज्जनों, ये समय खो दिया, इसके समान नुकसान नहीं है। सा हानि तदमह छिद्रम सा चांद मूर्ता यन मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंतित। वह बड़ी भारी हानि है, वह अंतता है, वह मूर्ता है, बड़ी भारी गलती है जो मानव शरीर प्राप्त करके अपना उद्धार नहीं करता, अपना कल्याण नहीं करता। इसमें मौका है, सुंदर संग है, अच्छे अच्छे ग्रंथ है, अच्छे अच्छे उपाय है, संत महात्माओं के संग से कई बातें मिलती है जो कि वास्तव में जल्दी कल्याण करने वाली। ऐसा मौका हर एक जगह नहीं मिलता। मानव शरीर में जितना अवसर मिला है ऐसा अवसर और द्वे जन्मों में नहीं मिलता, जिनमें इस भारत भूमि में और देश भोगों की प्रधानता है, औरों में इतनी है नहीं, ऐसी विलक्षणता नहीं है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ विदेश से अंग्रेज आए, उन्होंने ये देखकर बड़ा आश्चर्य किया कि रसोई बनाते हैं, बासा लगा हुआ है, कोई आ जाओ भोजन कर लो। 5 रुपया एक टाइम का, 5 रुपया। उसी बीकानेर में 35 रुपये में एक थाली, 30-35 में एक थाली मिलती है, उस जगह 5 रुपया में भोजन मिलता है। और उसमें दे जाओ, मर्जी आओ दे जाओ, मर्जी ऐसे जिम जाओ। और सत्संग हुआ वहां पर तो 2.5-3 रुपया 4 रुपया में खुला भोजन कर दो बोलना। तो 5 रुपया में भोजन देना आश्चर्य किया लोगों ने। अरे कोई जिम जाओ, कोई पैसा दो तो मत दो, जिम जाओ। बड़ा आश्चर्य किया लोगों ने। इन बातों से मालूम होता है कि विदेशों में भी ऐसा काम नहीं है। जितना इस देश में है आदर सत्कार है, मुसाफिरों के लिए, आगंतुक लोगों के लिए उतनी सुविधा दूसरे देशों में नहीं है। ऐसी सुविधा होने पर भी भजन में नहीं लगते, ये बड़े भाई हानि की बात है, बहुत हानि की बात है। भाइयों से बहनों से कहना है कि सच्चे हृदय से परमात्मा लग जाओ, तब ये मानव शरीर सफल होगा, नहीं तो मानव शरीर सफल नहीं है। पशुओं की तरह ही खाने पीने में ऐश आराम में खो दिया, 100 परत्र तो उपा वही श्री धुनी बचता है, उसको पश्चाताप करना पड़ेगा। जैसे मौका मिलने पर अपनी उन्नति नहीं करता, उसको बड़ा भाई दुख भोगना पड़ता ही है। ऐसा ही दुख भोगना पड़ेगा। अभी चेत नहीं हो रहा है, बाल्यावस्था में पढ़ाई नहीं करता तो पीछे से चिंता होती है, तो बाल्यावस्था में पढ़ाई कर लेनी चाहिए। इसी तरह से ही इस मानव शरीर में पढ़ाई करनी है पारमार्थी। ये 84 लाख जोड़ियों में मानव शरीर है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अध्ययन काम होता है, तो इसमें ब्रह्म विद्या का अध्ययन इसी में होता है, और ये अध्ययन बहुत आवश्यक है। अगर इसमें भी नहीं किया तो कब करेंगे, ये जरा सोचे आप। ये मौका कहाँ मिलेगा? 84 लाख जोड़ी है, क्या उसमें भजन कर सकते हैं? पशु पक्षी होकर करते थे, वृक्ष होकर भजन कर सकते हैं। ये भजन करने का मौका केवल मनुष्य में मिला है, और इसमें करेंगे तो आगे फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। भगवान ने साफ साफ कहा है, कभी रह जाएगी तो दूसरे जन्म में पूर्ण हो जाएगा, पर अगर इसी में ही अब नहीं लगे तो कब होगा? हर एक भाई को बहन को सोचने का है, स्वयं विचार करने का है। सब आप स्वयं विचार करें कि ऐसा मौका और कहाँ मिलेगा, ऐसे सत्संग कहाँ मिलेगी, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? इस सत्संग में कीर्तन होता है, कथा होती है,
कई जगह कथा होती है, कई जगह भगवान का स्मरण होता है, चिंतन होता है। ऐसा मौका हर एक समय में नहीं मिलता। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि अपना जल्दी से जल्दी कल्याण करो। आपको जो उपाय मालूम दिए उन आप उपायों को काम में लो। और उसे सिवाय अगर चाहते हो तो पुस्तक देखो। यह गीता जैसी पुस्तक मिल गई, उसमें कितनी विलक्षण विलक्षण बातें भरी भरी है, कितना जल्दी उद्धार हो सकता है, ऐसे सुगमता से कल्याण हो जाए, ऐसी ऐसी बातें बहुत सी आई है। तो ऐसा मौका मिला है, ऐसा मौका हाथ में नहीं मिलेगा। सज्जनों जरा सोचो, विचार करो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। समय निकल रहा है, बड़ा तेजी से जा रहा है और ये बीत जाएगा। अभी यहाँ भी विचार है कि सत्संग होगा होगा होगा, विचार हो रहा था, अब हो रहा हुआ है। उसमें भी एक दिन चला गया, आज दूसरा दिन हो गया। ये एक दो दिन करते करते सबका सब बीत जाएगा। अगर सावधान होकर चेत नहीं किया तो जैसे दूसरे वर्ष गए ऐसे ये वर्ष बीत जाएगा और सत्संग करने का मौका थोड़ी मिलेगा। जब मौका मिलना बड़ी मुश्किल है। इस वास्ते तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लौलीन। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संसार में वही चतुर है, वह समझदार है कि जो भगवान के भजन में लगा है। पर धन पर मन हरण को बेचा भी परवीन। ध्यान दे जरा, दूसरे के मन को अपनी तरफ खींच लेना, दूसरे धन संपत्ति को अपनी तरफ ले लेना, ठगाई करके धन इकट्ठा कर लेना, इसमें तो बेचा भी परवीन। वेश्या होती है जो निकमा काम जो भोगों में लगी रहती है, वो वेश्या परवीन है। आप अधिक होंगे तो वेश्या की पदवी मिल जाएगी। तो वेश्या की पदवी के लिए मानव शरीर है। दुर्लभ हो मानस हो दे हो, मानस दे दुर्लभ पता है। दुर्लभम त्रय में तद्धि। श्री शंकराचार्य ने मना कहा, तीन बात बड़ी दुर्लभ बताई। मनुष्य शरीर और मनुष्य शरीर मिलने पर अपनी मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए ऐसी इच्छा, और फिर अच्छे महात्मा बताने वाले मिल जाए। ये तीन बातें बहुत दुर्लभ बताई। दुर्लभ हम त्रय में तत्व दैवानुग्रह है, तो भगवान की कृपा से मिलता है। मनुष्यत्व और मोक्षत्व और महापुरुष संशय। मनुष्य शरीर मिल जाए और मनुष्य शरीर मिलने के बाद में अपनी मुक्ति की इच्छा हो जाए, और मुक्ति की इच्छा होने के बाद में मुक्ति के उपाय बताने वाले महापुरुष अनुभवी संत मिल जाए, ये बात दुर्लभ है। ऐसी दुर्लभ अपने को चीज मिली हुई है। मनुष्य शरीर मिला हुआ है, सत्संग भी मिलती है। सत्संग हम करते हैं तो अच्छे महात्मा भी मिल सकते हैं। अपने सत्संग में लगे रहें, इस काम में करते रहें तो कोई अच्छे महात्मा भी मिल जाते हैं, वो भी मिल सकते हैं, इसी में ही मिल सकते हैं, इसी में ही। इस वास्ते मनुष्य शरीर का समय है, इसकी तरफ ध्यान दो। भाइयों से बहनों से प्रेम से आदर से प्रार्थना है कि आप चेत करो। कल्याण करने का समय है, उद्धार करने का समय है। सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी दुख आवे तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। ऐसा योग का समय, दुख के संयोग का भी योग, जहां पर दुख का स्पर्श नहीं होता, ऐसा महान यंग नवद्वाचा पर लाभ मान्यते नाधिक दत्त। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ नहीं होता, ऐसा स्वयं मान लेता है, और दुख नजदीक नहीं पहुंचता। दुख संयोग भी हो, दुख का संयोग भी नहीं होता, ऐसा महान सुख उस परमात्मा की प्राप्ति के सिवाय और भोगों में वो सुख नहीं है। समय खराब होता है, पैसे खराब होते हैं, स्वभाव खराब होता है, पतन ही पतन होता है, पतन ही पतन उन भोगों में लगे हुए। और उन्हें फिर ये परिवार नियोजन में लग करके बहुत बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं, बहुत बड़े नुकसान कर रहे हैं। इस नुकसान का इसके घाटे की पूर्ति नहीं होती। लाखों करोड़ों बालक गिरा दिए गए, गर्भ से गिरा दिए गए। अरे स्त्रियों मर गई है, कई हजारों स्त्रियों के मरने की बात आई, मैंने सुनी है।
ये मर जाते हैं पर पाप करना, दुख पावे पर पाप करना, हानि हो जाए पर पाप करना, स्वास्थ्य बिगड़ जाए पर पाप करना, इतनी पाप की शौक लगी है। राम 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 राम। मनुष्य शरीर में ऐसे पतन की तरफ ज्यादा बड़ी भारी आनंद की बात है। तो भाइयों बहनों, सुंदर मौका मिला है, भगवान में लग जाओ, सच्चे देश लग जाओ, सदा के लिए मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, दुखों से छूट जाओ सदा के लिए, ऐसा मौका है। इसमें बड़े भाई पाप कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, खान पान खराब कर रहे हो। राम 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 राम। बड़ा भारी आनंद हो रहा है, बड़ा भारी आनंद। भाइयों बहनों, मौका बड़ा सुंदर मिला है, अब इस मौका खो मत। समय जितना अपने पास है, अब जितना समय बाकी है, इसलिए कंजूस मत जाओ। पैसों के लिए कंजूस कई हो जाते हैं, कहीं नहीं होते, पर पैसों के लिए कंजूस होने से उतना लाभ नहीं है। इस समय में पूंजी के लिए कंजूस हो जाओ कि निरंतर समय बर्बाद नहीं करना है। इसमें सावधानी की बड़ी भारी आवश्यकता है। रुपये तो आप बैंकों में और तिजोरियों में बंद करके भी लोकल में रख लेते हो, परंतु ये समय बंद किया नहीं जाता, ये संचय नहीं किया जाता कि समय को संचय बंद कर रहे। ये तो हरदम सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके साथ और कंजूसी करने का कोई उपाय नहीं है। हरदम सावधान, ऊंचे से ऊंचे काम में समय बीते, निकले पापों के करने में समय न लगे। पापों के अन्याय करने में समय तो बहुत बड़ा भारी खराब है, निकम्मा समय नहीं जाए, निकम्मा समय, निरंतर समय न जाए, सबका सब भगवान के भजन में जाए। पार्श भाग में विवेचन आया है कि मनुष्य को चाहिए तो थोड़ी थैली खोल दे, रुपया दे दे, परंतु जुबान न खोले, समय बर्बाद न करे। समय लगता हो निकम बाद में तो उसको पैसा दे दो। पैसे में उतनी हानि नहीं है जितना समय में हानि है। समय रूपी धन ये मिलेगा नहीं, ये बार बार नहीं मिलता। अभी परमात्मा की कृपा से आपको हमारे को मनुष्य मिला हुआ है। मनुष्य को जब समय मिलता है उसकी कदर नहीं करता, अच्छी बात मिलती है उसका भी कदर नहीं करता, उसका भी आदर नहीं करता, विचार नहीं करता कि कर क्या रहे। सो परत दुख पावई, पर दुख बड़ा भाई दुख पाएगा। इस वास्ते भाइयों बहनों, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। अब समय जितना है उसे संतोष बन जाओ, निरंतर मत जाने दो। भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान के मन लगाओ, मन से भगवान को याद करो, इसे समय लगाओ। समय फालतू चला गया तो बड़ी भारी हानि है, हानि बड़ी भारी हानि, बड़ी भारी गलती होगी। इस वास्ते अब जितना समय है वो सब भगवान में लगाओ। भगवान के भजन में लगता लगता मर भी जाए ना तो उसे कल्याण है। अंतकाले से माँ में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान को याद करके शरीर छोड़ता है तो भगवान को प्राप्त होता है। इसमें भगवान का संदेह नहीं कहा है इसमें। क्यों कि तुम्हारी बीती की उम्र कैसी बीती है, पर अंतकाल में मेरी याद आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। अंतकाले से माँ में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयास श्रीमद भाव यात्री नास्ते तो संशय, इसमें संदेह नहीं है। भगवान याद करते हुए, और मरने का समय है नहीं, पता है नहीं। गर्भ में बालक आता है तब से लेकर 100 वर्षों की अवस्था तक कोई ऐसा वर्ष नहीं कि जिस वर्ष में मरने का रिवाज न हो। आप विचार करो, 5वां 10वां 15वां 15वां कौन सा समय है जगह मरने की रिवाज नहीं हो। हरदम मृत्यु खुली है, कभी अचानक मर जाएगा कुछ पता नहीं। रात में दिन में सुबह शाम हर समय मौत खुली है। ऐसे मौके में आकर के सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भगवान में लग जाने से एक निश्चिंतता हो जाती है कि अच्छे काम में लग गए, अब जीवन तो फायदा है और मर तो फायदा। अरे भजन में नहीं लगे तो जीने में नुकसान, मरने में नुकसान।
आप जरा सोचो क्या फायदा है। भगवान का भजन नहीं हुआ और ऐसे मौके में मर गए तो क्या दशा होगी। फालतू फालतू चिंतन होता है, उस चिंतन करते हुए मर गए तो यही हुआ भी स्मरण भाव हम चेतनते करे वरम। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में करे हुए छोड़कर जाता है तो उन्नति को प्राप्त होता है। तो ऐसे समय सज्जनों ऐसे बीत रहा है, निरंतर चिंतन हो रहा है, निरंतर बातें हो रही है, निरंतर काम में लगे हुए हो और समय जा रहा है। मर गए तो क्या दशा होगी। वो कब आप सुधार करोगे, उद्धार के लिए तत्परता से कब लगोगे। किस दिन के लिए ये विचार कर रखा है। बाकी कौन सा समय ऐसा सत्संग का समय ज्यादा मिलेगा, कोई महात्मा मिलेंगे, कोई अच्छे मिलेंगे तो अच्छी बात है। अब है जितने तो काम चलाओ, अच्छे मिल जाए तो फिर लाभ लेंगे, कोई हल नहीं है। पर जितना मिला है, सत्संग मिला है, जितनी पुस्तकें मिली है, जो बातें मिली है, उसी अनुसार से अभी तो जीवन को सुधारो। और सुधारने के लिए मिले तो भरे गए, पर है जैसे समय में बर्बाद मत करो। कृपा करो, समय रहा इसको बर्बाद मत करो। निरंतर बच जाने दो सज्जनों, और पाप बिल्कुल मत करो, अन्याय बिल्कुल मत करो। बड़े तत्परता से इस तरफ विचारों को पतन की तरफ मनुष्य सदा जाता है, ऐसा कुसंग मिलता है, इस तरफ पतन जाता है। ये ख्याल रखो भाइयों बहनों, सोचो समय बहुत सा चला गया, बहुत सा समय चला गया। अगर हम समय का सदुपयोग करते तो हमारी आज ऐसी अवस्था नहीं रहती। आप हम विचार करें कि हम अगर सावधान रहते तो आज की इतनी उम्र में कितना बड़ी भारी उन्नति करते, कितने जीवों का कल्याण करते, कितना कर सकते थे। वो समय चला गया, अब उसे क्या हुआ, अब पछतावे क्या हुआ, इसलिए खेत जितना समय चला गया उसका वो हानि है, कभी पूर्ति नहीं होती, वो नुकसान कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इस वास्ते अब जितना समय रहा है सावधान हो जाओ, सावधानी के साथ बचा हुआ समय भगवान में लगाओ, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में। हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु। सज्जनों, आप किसी भाषा में पुकारो, उस परमात्मा को पुकारो। आप जो सा मन में आओ वैसे ही पुकारो, वो सुनता है। आपकी हृदय की पुकार को सच्चे हृदय से सुनने वाला परमात्मा है, वो मौजूद है। उनके रहते हुए दुख क्यों पा रहे, क्यों कष्ट उठा रहे हो। पुकार के कहो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, कल्याण हो जाए, हे नाथ उद्धार हो जाए, हे नाथ सच्चे हृदय से लग जाओ, हे नाथ मेरा समय बर्बाद ना हो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं आपको। बार बार भगवान से कहो तो भगवान सबकी मदद करने के लिए सब समय तैयार। माता कुंती ने कहा कि कन्हैया तेरे भाई दुख पा रहे हैं कि मां मैं क्या करूं। द्रौपदी का चीर खींचा तो मेरे को याद कर लिया, जब तक मेरे को नहीं याद किया तब तक मरे हुए कुत्ते को घसीटे ऐसे उस समय की भी घसीटी गई, दुख पाया। पर जब भगवान की तरफ वृत्ति हुई तो महाराज नख भी उबारा कर नहीं सके। दुशासन 10,000 गज बल घटो 10 गज चीर, 10 गज चीर नहीं घटा। तो युधिष्ठिर ने संपूर्ण पवित्र लगा दी, सब संपत्ति लगा दी, सब राज्य लगा दिया, सब धन लगा दिया, भाइयों को लगा दिए, अपने को लगा दिया और फिर स्त्री को भी लगा दिया दाव में। हर चला गया, कितनी दुर्दशा हुई। इसी कारण से द्रौपदी का चीर खींचा गया, किसको नगन कर दो। क्योंकि इसने कहा कि अंधे है, अंधे राजा है, अंधे के बेटा है, तो अंधों की सभा है, इसमें लाज किस बात की। लाज तो नेत्रों की होती है, ये तो अंधे है, नगर कर दो इसको सभा के बीच में, क्योंकि अंधे हैं सभी। ऐसे ईर्ष्या से किया, पर महाराज भगवान को याद किए तो चीर
इतना बढ़ गया कि ढेर लग गया। खैर खैर दुशासन थकित हुए, चकित हो गया, ढेर लग गया, इतनी साड़ियां होगी वहां पर। द्रौपदी ने याद किया तो मेरा नख भी नहीं उड़ा। उसने कहा युधिष्ठिर ने इतना काम किया, मन मेरे को याद नहीं किया। माता जी मैं क्या करूं? सज्जनों, यही बाप आपने हमारे लिए समय है। भगवान को याद नहीं करे, भगवान क्या करे? ये था मां प्रबंधन थे ताज तभी जाम्य हम, जो जैसे याद करता है उनकी हंसी में भजन करता हूं। भगवान को नहीं पुकारते दुख पावे, क्या करे बताओ? कौन रक्षा करने वाला है संसार में? कौन सहायता करने वाला है? कौन आपको दिलासा देने वाला है? कौन ऐसा समझा कर ठीक तरह से आश्वासन देने वाला है? सिवाय भगवान के कोई नहीं है। हे तो गजू को पुकारी तुम तुम्हारा सेवक। तो भगवान और भगवान के सेवक 2 नंबर में है। खास केवल भगवान है, उसको याद करो। माताओं बहनों भाइयों सबसे प्रार्थना है कि पूछा पुकारो और ये को हे नाथ मैं भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं भूलूं नहीं। हर दम ये याद रखो, दिन भर रात भर नींद आ जाए तब भी, पहली नींद से जब तक नींद खुले तब से लेकर नींद आवे तब तक हे नाथ मैं भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं भूलूं नहीं, हे मेरे मालिक मैं भूलूं नहीं, हे मेरे ईश्वर है मैं भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं भूलूं नहीं। भगवान से प्रार्थना करो और भगवान को याद रखो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, सब समय में मेरा स्मरण कर। युद्ध च ये बताया, युद्ध भी भगत पर काम करना। युद्ध से क्या? अर्जुन के लिए ऐसे रसोई करना है, काम धंधा करना है, दुकान में काम करना है, भगत पर बस सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर। भगवान को याद रखो। द्रौपदी ने भगवान को याद किए, युधिष्ठिर ने याद नहीं किया। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, इतना दुख भोगना पड़ा, जंगल मरना पड़ा, केवल भगवान को याद न करने के कारण से। भगवान को याद करते थे आपत नहीं आती। फिर भी भगवान की आज्ञा के अनुसार चले तो विजय हो गई। भगवान की सम्मति के अनुसार चले तो विजय हो गई। भगवान को सारथी बनाया तो विजय हो गई। 100 में 1 भी नहीं बचा, अरे 500 में 1 भी नहीं मरा। धृतराष्ट्र 100 बेटा जिसमें 1 भी नहीं बचा। पंडु के 2 रानियों से 5 बचा हुए, 1 भी नहीं मरा, सब के सब बच गए। ऐसे भगवान का सहारा लो, उस भगवान को पुकारो। सज्जनों, जिसने पुकारा है वही महात्मा हो गए, संत हो गए। भगवान को पुकारने वाले महात्मा हो गए, उनकी ऊंची गति हो गई। पक्की बात, सच्ची बात करके देखो। आप जितना याद करोगे आपकी विलक्षणता हो जाएगी, आपको शांति मिलेगी, दुख मिट जाएगा, हलचल मिट जाएगी, मन का बिगाड़ मिट जाएंगे, बड़ा लाभ होगा। इस वास्ते सज्जनों कृपा करो, जो समय बच गया है वो समय भगवान में लगाओ। सत्संग का समय बचा है, 1-2 दिन हुए, ये जा रहा दिन खत्म हो रहा है। कल वाला दिन बीत गया, उससे कितना लाभ दिया आपने, ये सोचना है। अब तत्परता से एक ही बात, सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, सब समय में भगवान का स्मरण करना। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान को याद करके काम करो। अनेक काम करो तो भगवान को याद करके करो, भगवान को याद करके करो, सब ठीक हो जाए, सब काम ठीक हुआ। एक बात, एक उपाय, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ऐसे कहो। भगवान अपने सबके अपने अपने खुद गए। जीव मात्र भगवान का अंश है, भगवान का ईश्वर अंश, जीव अविनाशी अंश परमात्मा का। सब परमात्मा के साथ संबंध रखने वाले हैं। कोई वो कैसा ही हो, किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश में कोई रहने वाला हो, भगवान को पुकारो। हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। एक बात मांगो, आपको भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, आपकी याद होती रहे। ऐसे कायर होकर प्रार्थना करो,
भगवान से कहो, हे नाथ, हे नाथ। दिन बहुत चले गए, बहुत सा समय चला गया, अब रहेगा बाकी समय है, इसमें भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, बार बार ये कहो। सज्जनों, ऐसा मौका मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। मानव शरीर है, भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, मनुष्य शरीर है, परमात्मा को पुकारो, सब मनुष्य मात्र अधिकारी है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि मनुष्य शरीर है, वो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। जितने मनुष्य में सब के सब परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, सब अधिकारी। केवल भगवान को याद करें, केवल एक ही चीज, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। जो सत्संग में, जो समझ में बातें आवे, अच्छी अच्छी बातें आवे, उनको काम में लाओ और भगवान को याद रखो, एक भगवान को। हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। परमात्मा से प्रार्थना करो, परमात्मा में मदद मिलती है। सज्जनों, सच्ची बात है, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए, भगवान की जरूर पहुंचती है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान से कहो, भाइयों बहनों, सच्चे हृदय से भगवान में लगो, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, मेरा समय बर्बाद ना हो जाए, सब समय आप में लग जाए। हे नाथ, ये कृपा करो, आप में लग जाऊं मैं, आपको भूलो नहीं। एक ही बात, सब कर मांगे एक बलराम चरण हो, तिनके मद मंदिर बसो श्री रघुनंदन लो। सब कर मांगे एक बल, कि राम चरण जो आप चरणों में प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए, चिंतन आपका हो, नाथ आपको भूलो नहीं। एक बात हो जाती, सब काम एक ऐसा दे, सब सदैव सब साधे सब जाए, एक ही विचार, एक ही विचार, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। सब सहायता करेंगे। सज्जनों, सच्चे हृदय से परमात्मा लग जाओ, आपके शत्रु भी मित्र होंगे, मित्र भी मित्र होंगे, उदासी भी मित्र होंगे। शत्रुता रखने वाले शत्रुता करेंगे, और शत्रुता में आपका भला होगा। ऐसी बातें देखी है मैं कई। शत्रुता करने वाले शत्रुता करके अनिष्ट करना चाहते हैं, पर वो अनिष्ट करना चाहते हैं, उससे हमारा अनिष्ट होता, अनिष्ट नहीं होता, इष्ट होता है। ऐसी बीती हुई बातें हमने देखी है। सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ, तो विरुद्ध चलने वाले भी कृपा करेंगे, और सामान्य चलने वाले कृपा करेंगे, उदास रहने वाले कृपा करेंगे, और कुछ संबंध नहीं रहेगी वे भी कृपा करेंगे। सबकी कृपा मिलेगी। एक भगवान की तरफ लग जाओ, उसमें सब मददगार हो जाएंगे। इस बात से सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारो। जितना समय बाकी रहा है इसमें किया जाए, तो बात ये होगी, आज कल में अगर मृत्यु हो जाए और अभी से तत्परता से लग जाए, तो सब समय में भजन हुआ, और सब समय में भजन माना जाएगा। इतनी समय उम्र रही है, इतनी समय सब समय में भजन किया, वर्षों तक जीवे तो, और महीनों तक जीवे तो, दिनों तक जीवे, घंटा तक जीवे, तो सब समय में भजन होता है, ऐसी बात हो जाएगी। इस बात से सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ऐसा दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, एक ही सब कर मांगे एक फल, एक फल। रामचरण रखो, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाओ, प्रीति हो जाओ, सब कर मांगे एक फल, रामचरण रति हो। जिनके मन मंदिर पर सब भगवान वहां विराजमान होते हैं। सज्जनों, भगवान के समान है, वहां राम समेत माई, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। भगवान के समान हित करने वाला कोई हुआ नहीं, होगा तो उनका चिंतन करने वाला कोई होगा, वो भी दो नंबर पे, दो नंबर, एक नंबर भगवान ही है। भगवान के समान भगवान ही है, इनके समान दूसरा कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। इतने कृपा
और सब जगह विराजमान है। सबकी सुने हूँ बंधु जागू सदा, सबकी सुने पुकार, अज कीट अमृत भाव भजन भरता। ब्रह्मा से लेकर छोटे से कीड़े तक सबकी पुकार सुनते, सबकी सुनते, सबकी सुने पुकार। पापी हो, पुण्यात्मा हो, अच्छा हो, मंदा हो, कैसे आचरण वाला हो, हे नाथ करता है, भगवान सुनते हैं। गंगराज पशु था, पशु, और मगरमच्छ लेकर चला तो भगवान को पुकारा। सौंदर्य सरसुर वरे नगरी दार, तो ऐसा पकड़ा हुआ जो जा रहा बेचारा मौत में, थोड़ी सूंड बार नहीं, अगर सूंड में तो वो पानी पड़ जाए नाक में मर जाए। आर्य कृष्ण परम पदंत अनादर जीवन लग रहे हैं। आपके अनादर करने से पर्तन होता है, और रो करके प्रार्थना करता है। तो विजेंद्र अवतार किया, द्रौपदी का उद्धार किया, जो जो आर्त होकर के रोए उसने सबका उद्धार किया। भगवान के ये कोई कारण नहीं है, कोई किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है तो उसकी बात सुनते हैं। इस वास्ते भगवान को पुकारो और यही कहो, ये नाथ भूलो नहीं, केवल भूलो नहीं, एक कृपा करो, एक उपाय आप करो और भगवान से मदद मांगो। सज्जनों, भगवान मदद करने को तैयार है, सबका उद्धार करने को तैयार है, सबका कल्याण करने के लिए भगवान ने कमर कसी। उमा राम से हित उमाए, गुरु पितु मातु बंधु को नाई। भगवान के समान हित करने वाला कोई है नहीं। उस प्रभु के चरणों शरण हो जाओ और कहो, हे नाथ मैं भूलू नहीं। एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात, केवल भगवान को नहीं भूलो, सब काम ठीक हो जाएगा, अच्छे तरह से हो जाएगा। इस बात से भगवान से कहो, हे नाथ भूलो नहीं। सज्जनों, बहुत बढ़िया उपाय है, सत्य हृदय से पुकारो तो मनुष्य का जीवन है, ये जीवन का समय है, ये सार्थक हो जाएगा। नहीं तो बड़ा दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है, वो निरर्थक चला जाएगा। आज दिन का समय चला गया, जो खाली चला गया वो चला ही गया, उसकी घाटे की पूर्ति हो नहीं सकती। कैसे करो बताओ? जो समय खाली गया, भजन वृंदावन गया, भगवान के चिंतन के बिना गया, कितना नुकसान होगा, नुकसान होगा। तो अब नुकसान ना हो, अब जो बचा हुआ समय भगवान में लग जाए। हे नाथ मैं भूलू नहीं। भगवान को एक ही प्रार्थना, सब कर मांगे एक बार, रामचंद्र रति हो। सबका एक ही पद, एक ही पद, कि आपके सुनो में प्रेम लग जाए, स्नेह लग जाए, एक आप लग जाए सच्चे हृदय से। हे नाथ कृपा करो, हे नाथ पुकारो प्रभु। सज्जनों, मौका है बड़ा बड़ी सुंदर, मनुष्य भी मिला हुआ है कलयुग के समय में। कलयुग के समय भजन करने का मौका है, मौका। कलयुग समझुग आन नहीं, और कोई ऐसा युग है नहीं उद्धार करने का। सच्चे हृदय से मांगने को, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु। भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं। सब काम करो, करते हुए भगवान को याद रखो, भगवान में मन रखो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राग जहाँ कृपा निदाना। मन मारे जहाँ कृपा निदान भगवान है, तो सब ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्य हृदय की बात है, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। भाइयों बहनों से सबसे कहना है, सत्य हृदय से भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, भूलू नहीं। एक ही मांग, एक ही मांग, एक ही मांग, मैं भूलू नहीं। हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। सब ठीक हो जाएगा। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपद